दोस्तों, बाराबंकी में पुलिस वालों ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे और आप भी खुश हो जाओगे कि वाकई में पुलिस वाले जो है अभी भी कुछ करने की हिम्मत रखते हैं और कुछ कर सकते हैं। क्योंकि दरअसल जहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है, कहीं पर मस्जिद के सामने उल्टे सीधे गाने बजाए जा रहे हैं या फिर बहराइच कांड हो या फिर माइक पर मुसलमानों को गाली दी जानी हो, लेकिन उसके जो पुलिस वाले होते हैं वहीं पर मौजूद होते हैं, उनके सामने जो लोग होते हैं वहाँ पर मुसलमानों को गाली दी जाती है और गंदे गंदे कमेंट किए जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई इनके खिलाफ़ नहीं होती है। लेकिन जो बाराबंकी हैं, यहाँ पर जो डीजे में एक गाना बज रहा था और बहुत ही अश्लील गाना बज रहा था, उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं जिसने गाना बजा रखा था, यानी जो डीजे वाला होता है, उसे गिरफ़्तार करते हैं। और जब उसे गिरफ़्तार करते हैं तो गिरफ़्तार करने के बाद उसे थाने ले जाते हैं। उसके साथ ही साथ 2 लोगों को और गिरफ़्तार किया जाता है और साथ ही 40 लोगों पर और एफआईआर दर्ज की जाती है जो वहाँ पर गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे और गंदी गालियाँ दे रहे थे। दोस्तों, बाराबंकी में पुलिस वालों ने जैसे सख्ती दिखाई है और तुरंत एक्शन लिया है, अगर बहराइच में भी तुरंत ऐसे ही एक्शन लिया जाता तो वहाँ पर इतना बड़ा हादसा नहीं होता, लोगों के घर नहीं फूके जाते, वहाँ पर जो ये राम गोपाल मिश्रा है इसकी जान नहीं जाती। क्योंकि दरअसल जब वहाँ पर जो मैंने सोशल मीडिया के द्वारा मैंने भी देखा है कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि जो राम गोपाल है आखिर इसे वो दूसरे की छत पर चढ़ने की ज़रूरत क्या थी, इसे दूसरे के घर की छत पर चढ़कर उस झंडे को उखाड़ने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन जब इस राम गोपाल के बारे में लोगों को जब पता चलता है, और एक वीडियो में मैंने भी देखी थी, जब राम गोपाल के घर पर जाते हैं तो उसकी माली हालत ऐसी होती है कि यानी कि जो अभी उसकी नई शादी थी और शायद उसके मैंने जब वीडियो में देखा था तो उसके शायद लड़का या लड़की उसकी पत्नी की गोद में भी था। यानी उस राम गोपाल ने लोगों के बहकावे में आकर उस घर की छत पर चढ़ गया और वहाँ पर जो दंगा हुआ उसमें उसकी जान चली गई। लेकिन उसने लोगों की बहकावे में आकर अपनी पत्नी और अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर ली। इसीलिए दोस्तों, लोगों के बहकावे में मत आइए। जो लोग होते हैं अपना आपका फ़ायदा उठाते हैं। अब बताइए, उसके जो परिवार है, उसका बच्चा है, उसके जो पत्नी है, उसे कौन संभालेगा? अरे हमसे अच्छे तो वे लोग हैं जिनके पास कोई संस्कृति नहीं है, कोई कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, कोई खाने का ढंग नहीं है, लेकिन फिर भी वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ पता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, सबको तहज़ीब और अदब का सब पता है। लेकिन जो हिंदू धर्म है उसमें नारी को लक्ष्मी माना जाता है और यहाँ की जो संस्कृति है तो सबको आपस में मिलना जुलना और प्यार से रहने का तरीका सिखाती है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, हमारे हिंदुस्तान में ही आपस में लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हैं। हमारा जो हिंदुस्तान है इसमें गंगा जमुना तहजीब की मिसालें दी जाती हैं। लोग विदेश से आते हैं हमारे देश में घूमने के लिए और यहाँ की संस्कृति को अपनाते हैं और वहाँ पर जाकर यहाँ की संस्कृति की तारीफ़ करते हैं। यहाँ पर चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो और चाहे यहाँ पर जो धार्मिक धरोहर है, सभी को देखते हैं और देखने के बाद उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। लेकिन जब हमारे हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी घटनाएँ होती हैं तो वे जो विदेश के लोग हैं या कोई यहाँ बाहर से यहाँ पर घूमने आते हैं, जब उन लोगों को ये बातें पता चलती होगी तो वे क्या सोचते हैं कि आखिर यहाँ पर इतनी तहज़ीब है, इतनी संस्कृति है, इतने संस्कार है, उसके बाद भी यहाँ पर कैसे लोग आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन अगर पुलिस वाले थोड़ी सख्ती आजमाए, जो सरकार है वो थोड़ी सख्ती आजमाए, जो यहाँ पर जो मस्जिद के सामने गंदे गाने बजाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म से हो चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो, कोई भी किसी के धर्म के ऊपर अगर कोई कमेंट करता है या फिर कोई गाली गलौज या फिर कोई ऐसा अश्लील गाना पेश करता है उनकी मस्जिद के सामने, उनकी मंदिर के सामने जाकर बजाता है, तो उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए, तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि जो और लोग हैं उन लोगों को भी सबक हासिल हो कि अगर तुम भी ऐसा कोई काम करोगे तो तुम्हारे साथ में क्या अंजाम होता है। लेकिन क्या करें मेरे दोस्तों, यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस नफ़रत को बढ़ावा देते हैं। अगर कोई पुलिस वाले किसी को गिरफ़्तार भी करते हैं तो उन्हीं के कुछ जो जिनके वे चमचे होते हैं वो जाकर उन्हें छुड़ा लेते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई होने ही नहीं देते। पुलिस वाले भी मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास ऊपर से फ़ोन आना शुरू हो जाता है, यानी कि जो पॉलिटिक्स में बैठे रहते हैं, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जिनके पास छोटे मोटे पद होते हैं और वो अपने जो अफसर होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनके पास फ़ोन करते हैं और जाकर जो आरोपी होते हैं उन्हें छुड़वा देते हैं और वहीं से उन लोगों को बढ़ावा मिलता है और वो जाकर इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं। और जब इस तरह के दंगे होते हैं और फसाद होते हैं तो उसमें कोई और नेता नहीं जाता, कोई आदमी नहीं मरता, उसमें सिर्फ वही लोग मरते हैं जो मज़दूर होते हैं, जो एक वक्त का खाना खाने के लिए भी पूरा दिन मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जब वो शाम को घर आते हैं तब उनके घर में खाना बनते हैं। वही लोग उनमें मारे जाते हैं, वही लोग उनके बहकावे में आते हैं जो ये हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में पड़ते हैं। अगर ये हिंदू और मुस्लिम ये झगड़े ख़त्म हो जाए तो हमारे देश में शांति और अमन, बिल्कुल सुकून से लोग रहेंगे। अगर लोग उनके बहकावे में ना आए तो हमारे देश में कोई भी परेशानी और कोई भी दंगे फसाद नहीं होंगे, लोग रोज़गार पर बात करेंगे।
खैर दोस्तों, बाराबंकी की जो वीडियो सामने आई थी हमने आपको बता दी है। पुलिस वाले उम्मीद है आगे भी इसी तरह की कार्रवाई करेंगे और जो गंदे कमेंट करे जाते हैं या गंदे गाने बजाए जाते हैं डीजे पर मस्जिदों के सामने, पुलिस वाले जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।